भला सिपाहिया डोगरिया हो, रुसलिया तारा तेरी सो, रुसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा हो, मंदा लगदा हो, रुसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। क्या बात है जी, क्या बात है। आज के दिन की शुरुआत श्वेतमा की आवाज के साथ नहीं, ये मीठी सी आवाज के साथ हुई है। 98.3 मिर्ची ट्यूनिंग किया आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रीक्वेंसी। और आज गीतांजलि सैलून प्रेजेंट्स मिर्ची श्वेतमा शो में मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, इनकी आवाज से आपको पता चल ही गया होगा जी, जम्मू की डोगरन है, बहुत ही मीठी सी आवाज है और एक नाम, एक पहचान अपनी आवाज से इन्होंने अपने लिए बनाई है। मोनिका इज विद मी इन स्टूडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू श्वेता मुझे बुलाने के लिए। मोनिका, डेफिनेटली मतलब एक छोटे से गांव से जब आप बिलोंग करते हैं ना, तो आपके ऑब्स्टेकल्स वाली लिस्ट थोड़ी लंबी होती है, स्ट्रगल वाली लाइन थोड़ी और लंबी हो जाती है, बट स्टिल यू मैनेज्ड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड और अब आप नेट भी क्वालिफाई कर चुके हो, irrespective of the fact that she lost one of her hands when she was a kid. बट उसको आपने अपना एक ऑब्स्टेकल नहीं समझा। जी बिल्कुल नहीं, बस चलते चले गए। जी बिल्कुल। और ना मैं चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा इंसान है वो खुद को डिसेबल्ड माने, मेरी यही सोच है। क्या बात है। आई बिलीव ये सोच से ही सारा फर्क पड़ता है। एबिलिटीज में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप, जैसे कि मैंने आपको, तो मेरा पूरा नाम श्वेतिमा है। ओके, श्वेतिमा है ना, श्वेतिमा, ओके। चलो है श्वेतिमा, जैसे मैंने आपसे थोड़ी सी पहले इंटरेक्शन हुई, मैंने आपको ये बताया कि जब तक हमारी सोच में डिसेबिलिटी है तब तक हम इस चीज को खत्म नहीं कर पाएंगे। वेरी राइट, बिल्कुल। सो ये ब्यूटीफुल सी कुड़ी, ब्यूटीफुल सी आवाज के बारे में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस सेशन विद लॉट ऑफ डोगरी सॉन्ग्स का फ्लेवर इन दिस टुडेज शो। मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, श्वेतिमा है आपके साथ एंड मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। एक छोटी सी गलत फहमी थी मुझे कि मेरी ही आवाज बहुत मीठी है, बट आज जी मेरे साथ जो स्टूडियो में है ना, इनकी आवाज की तो मैं कायल हो गई हूँ। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप और श्वेतिमा है आपके साथ ऑन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद श्वेतिमा में। आज मेरी स्पेशल गेस्ट है मोनिका बडगाल। सो मोनिका, पहले तो ये बताओ आप कहाँ से हो और डेफिनेटली कहाँ से हो, पहले ये तो बताओ। श्वेतिमा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बेसिकली एक गांव से हूँ जिसका नाम है चक उमरा। ये विश्ना नाम आपने सुना होगा, उसके पास ही थोड़ा बैकवर्ड एरिया आ जाता है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। एंड जब हमारी बात चल रही थी तो शी वाज टेलिंग मी कि इनफैक्ट जब ग्रेजुएशन के टाइम पे या कॉलेज कहीं पे भी जाना होता तो आपको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और अभी तक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी भी वैसे ही कंडीशन है। अभी बहुत टाइम के बाद, अभी शायद रोड का काम चल रहा है वहां पे, हमने बहुत सारे हर्डल्स फेस किए हैं और बहुत ज्यादा। ऐसी जगह से जब आप बिलोंग करते हो तो म्यूजिक को अपना पैशन जो है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना एक, कहते हैं ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि म्यूजिक जो है ना, एक ईश्वर की बंदगी जैसा है। मतलब कभी कभी जैसे मेरे जैसे इंसान बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है लाइफ में। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, कभी घर वालों के साथ झगड़ा, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब जिससे हम बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। चाहे कभी सोसाइटी से कोई ऐसा कमेंट मिल जाता है, मतलब हम तो नहीं सोचते कि हम कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में जब हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, तो एकदम से हम कोई म्यूजिक गाना लगा देते हैं अपने मन पसंदीदा, मतलब वो सुनते हैं तो मतलब टोटली अपने डिस्टैच हो जाते हैं, नो वरीज एट ऑल। तो ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि जब आप परेशान होते हैं या मन उदास होता है, तो दैट वन सॉन्ग दैट यू ऑलवेज सिंग। बत्तियां बुझाई रख दी मैं, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात में खानिया, दीवा बले सारी रात, कानू मैनू तंग करना वे, कानू मैनू तंग करना वे, रसता में सारी सारी रात मेरे आहानिया, रसता में सारी सारी रात।
माय गॉड, क्या बात है। मतलब कहते हैं ना, बुलंद आवाज और बुलंद दिल वाली ये लड़की मेरे साथ है आज जी। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप। मोनिका के सफर की बात बिल्कुल बरकरार रहेगी। यू स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। एक छोटी सी शिकायत अक्सर मैंने जम्मू के आर्टिस्ट से सुनी है, वो ये कि यार जम्मू में ना प्लेटफॉर्म नहीं है। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, श्वेतमा है आपके साथ। और ये शिकायत शायद हर एक अच्छे आर्टिस्ट को जरूर रहेगी कि नंबर 1 जम्मू में प्लेटफॉर्म नहीं है, और नंबर 2 जम्मू में शायद संगीत के कद्रदान कम है। और आज मेरे साथ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद श्वेतमा में जो आर्टिस्ट हैं, इनको भी ये शिकायत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रही। विश्ना से भी आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है चक उमरा, वहां से हैं मोनिका। और बचपन से गाने का शौक तो आपको था जी बिल्कुल, पर कभी अपने उस टैलेंट को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हाँ वही चीज है ना, मतलब जब आपको थोड़ा सपोर्ट कम मिलता है इस चीज में तो बंदा खुद ब खुद सोचता है कि नहीं मैं पीछे ही ठीक हूँ। बट लेकिन जो पैशन आप में है वो कहीं ना कहीं आके दिख जाता है एग्जैक्टली। सो जब आपने ग्रेजुएशन करी तब भी आप म्यूजिक परफॉर्म करते थे? मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ जी। तब मेरा ग्रेजुएशन का 2nd ईयर था, तो हमारा ऑडिटोरियम था वो फुल था। मतलब वहाँ पे जो गेस्ट आने वाले थे वो थोड़े लेट हो गए थे। ये मेरा GCW गांधीनगर जी। तो वहाँ क्या था कि कोई भी स्टेज पे नहीं था, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्हें पता था कि मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई मुझे स्टेज पे बुलाता है। तो उन्होंने मतलब कुछ भी किया और मुझे स्टेज पे भेज दिया। और उस टाइम पे गाना था आशिक बनाया आपने, बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग था। तो मैं चढ़ गई, माइक मिल गया मुझे, बस फिर मैं स्टार्ट हो गई। फिर मैंने गाया आशिक बनाया आपने, और वो जो सीटियां बजी उस पे, मतलब वो मतलब मेरे लाइफ टाइम में बहुत मेमोरेबल वो मोमेंट था। बहुत, क्या बात है। तो सीरियसली वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने आशिक बनाया स्टेज पे बिल्कुल परफॉर्म किया। वाओ। तो बहुत अच्छा लगा तब से। बस मतलब उसके बाद आके मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, बहुत से। और शायद वो पहला मौका होगा जब आपको एक अलग नजरिए से लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा। लोगों ने भी एक्सेप्ट किया और मैंने भी किया, अपने आप को किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने आप को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो वो एक्सेप्टेंस एक इशू बना रहता है। बट आशिक बनाया आपने हम सुनेंगे जरूर, क्योंकि सीटियां मारने का मौका हमें भी तो मिलना चाहिए जी। आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने, आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने। तुझ बिन सोनी सोनी है बाहें, तुझ बिन सोनी सोनी है बाहें, तुझ बिन सोनी सोनी है राहें, तुझ बिन आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने। कैन यू इमेजिन मोनिका ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वापस आज गा रही हैं। दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी जस्ट थोड़ी देर पहले। बट अगर 1 साल के बाद आप ऐसा गा रही हैं, थोड़े से रेगुलर रियाज के बाद आप कैसा गाएंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, श्वेतमा है आपके साथ, और ये अमेजिंग सी लड़की की अमेजिंग सी कहानी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ऑन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद श्वेतमा। मिर्ची आप सुनते रहो, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। कितनी अजीब सी बात है ना, एक तरफ से हम बात करते हैं कि हम एक लिबरल समाज में जी रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, बट अभी भी हमारे समाज में एक्सेप्टेंस मिसिंग है। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, श्वेतमा है आपके साथ, और आज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद श्वेतमा में मेरे साथ है मोनिका, जो कि एक बेहतरीन सी सिंगर है। बट इनके सिंगिंग टैलेंट से पहले मोनिका को जाना जाता था वो एक हाथ वाली लड़की। यू नो, while she was sharing her story with me, हर बात में मुझे गूज़बम्स हो रहे थे कि 3.5 साल का बच्चा जो एक मिसहैपनिंग की वजह से अपनी बाजू खो देता है, पूरी उम्र के लिए उसके साथ वो टैग क्यों जुड़ जाता है, क्यों उसकी खूबियों के लिए उसे पहचाना नहीं जाता। तो एक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं तो 3.5 साल के थे आप तब सिर्फ, और प्लास्टर हुआ, बाद में पता चला कि इन्फेक्शन बढ़ गई है, बाजू रिमूव करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको कभी फील होता था कि ऐसा हुआ है कुछ मेरे साथ? यू वर क्वाइट छोटा बच्चा जी। मतलब जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती गई, मतलब
मैंने कभी अभी अपने आप को वैसा नहीं सोचा कि मेरे में ये कमी है। मतलब इनफैक्ट दूसरे लोगों की बात सुन के मुझे ये लगता था, अरे बाबा मेरे में तो ये कमी है। मतलब मैंने कभी अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होने दिया और ना ही होने दूंगी, क्योंकि मुझे कईयों के लिए मिसाल बनना है, कईयों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। मतलब अगर हमारी सोसाइटी में ऐसे कोई लोग हैं, वो अगर हम बोलेंगे वो देखो उस बेचारी की, मतलब वो चीज नहीं है, ठीक है, जैसे हम हाथ नहीं है, टांग नहीं है, मतलब वो चीज बोलने वाले को इतनी मतलब नहीं होगी जितनी सुनने वाले को होगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ये चीज सुनेगा कि दूसरा बंदा मेरे, मतलब उसकी सोच क्या है मेरे बारे में, अगर हम ये सोच खत्म करनी है हमें, तो हमें इस चीज को, मतलब इन वर्ड्स को हमें खत्म करना चाहिए। वेरी अपने- राइट। एंड बिल्कुल। आई बिलीव इस वक्त जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैंने पहले भी शायद ये बात कही थी कि अगर कोई भी इंसान स्पेशल एबिलिटीज के साथ है, उसे हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट बिल्कुल। करो जैसे वो इंसान है, नॉर्मल इंसान को करते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और कितना ज्यादा हर्ट होता होगा उस छोटी सी लड़की को जो अपने स्कूल के लिए जब जा रही है, रास्ते में एक स्कूल आता है और वो बच्चे घूर घूर के बस इसलिए देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो देखो जी एक हाथ वाली लड़की जा रही है। जी। क्यों? किसी को वो टैलेंट नजर नहीं आया जो उस लड़की के अंदर छुपा था। और आज भी आई बिलीव जो एक्सपोजर या जो एप्रिसिएशन इनके टैलेंट को मिलनी चाहिए हमारे जम्मू से, वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अगर अभी आप हमें सुन रहे हैं और आपको लगता है कि यार इस आवाज में जो आज आपको मैं सुना रही हूँ इसमें कुछ तो दम है, तो आपको यूट्यूब पे इस लड़की को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। मोनिका, आपका यूट्यूब हैंडल मोनिका के नाम से है? जी जी, मोनिका बड़गाल के नाम से मेरा YouTube मोनिका चैनल है। बड़गाल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिएगा। यस। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप। श्वेतमा है आपके साथ ऑन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद श्वेतमा। मिर्ची सुनने वाले जी ऑलवेज खुश। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये रात का तो पता नहीं, बट ऐसा वाला दिन दोबारा आएगा कि नहीं, ये मैं आपको नहीं कह सकती। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप। श्वेतमा है आपके साथ एंड आज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद श्वेतमा बहुत ही म्यूजिकल सा चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी बंदी है जम्मू की हु हैज मेड जम्मू प्राउड बाय हर वॉइस एंड हु हैज मेड श्योर कि उन्हें देखकर कोई ये ना कहे कि यार ये तो वही डिसेबल्ड लड़की है, बट ये कहे कि यार मोनिका कितनी बेहतरीन सिंगर है। अपने नाम के साथ अपनी पहचान इन्होंने खुद बनाई है। मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप और इनकी मीठी सी आवाज आपको सुनने को मिलती रहेगी। यू स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक राइट प्लेटफॉर्म। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप। श्वेतमा है आपके साथ ऑन गीतांजलि सैलून प्रेजेंट्स मिर्ची श्वेतमा शो। और आज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स में आपकी मुलाकात में करा रही हूँ मोनिका बड़गाल से। बिश्ना के आगे एक छोटा सा गांव है इनका, चक उमरा, वहां से हैं ये। पढ़ाई बस करती चली जा रही है। अब नेट भी क्लियर कर लिया है, बीएड एमएड की है उससे पहले, और म्यूजिक जो इनका पैशन था उसे परस्यू करते जा रही हैं। सो पहला वो प्लेटफॉर्म तो आपने मुझे बता दिया कि गांधीनगर कॉलेज में आपको मिला था, और उसके बाद आपने नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी जम्मू को रिप्रेजेंट किया है। ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। ओके। जब हमारा एमएड का बैच चल रहा था, तो मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे भेजा गया था वहां पे। वाओ। तब हमारा हरियाणा रोहतक में था। अच्छा। नेशनल यूथ फेस्टिवल का अरेंजमेंट जो था वहां पे। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मतलब आपको पता है जब नेशनल लेवल का होता है तो वहां पे मैक्सिमम जो आउट ऑफ स्टेट Exactly. हाँ जी, उन्हें हमें हमारी जो डोगरी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती। बट उस टाइम मतलब वो टाइम ऐसा था, मतलब जब मैं स्टेज पे चढ़ी,
मैंने ये सॉन्ग जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आज मैंने पला गाया, सिपाहिया। पला सिपाहिया डोगरिया, मतलब जैसे मैंने गाया इतनी ज्यादा हुटिंग हुई, उन लोगों को वो चीज समझ नहीं आई, उन वर्ड्स नहीं समझ आए, बट पता नहीं क्यों, Music हाँ उनको म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। वो शायद कहते हैं ना कि संगीत को किसी भाषा की हाँ, जरूरत ही बिल्कुल, नहीं होती है, बिल्कुल। म्यूजिक ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है। जी। तो डोगरी गानों की अगर बात करें तो डोगरी गानों से आपका लगाव कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जो मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं, वो ना भजन अच्छा। भजन गाते हैं, तो भजन मोस्टली हमारे डोगरी में होते हाँ, हैं, हाँ। तो वैसे ही मतलब शौक हो वहीं गया। से पड़ गया। जी, तो बिल्कुल। कोई डोगरी गाना अगर हम सुनना चाहें कौन सा सुनाओगे? कैसा लगा गोरिए पाड़ेंदा वसना, दिल लुटी ले गया ओ तेरा हंसना, कैसा लगा गोरिए पाड़ेंदा वसना, दिल लुटी ले गया ओ तेरा हंसना, पाड़ा दे मनुखे जेड़ा सच बोल दे, दिल वाला पेत जेड़ा ओ सारा खोल दे, पाड़ा दे मनुखे जेड़ा सच बोल दे, दिल वाला पेत जे सारा खोल दे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये ना मेरी दादी हमेशा कहती थी कि डोगरों में एक अलग सी मिठास होती है, वो मिठास पूरी पूरी मुझे आज फील हो रही है। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, श्वेतमा है आपके साथ, और आज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स में मेरे साथ हैं मोनिका बडगाल। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। जम्मू की हैप्पीएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 98.3 और श्वेतमा है आपके साथ, और श्वेतमा के साथ आज जो स्टूडियो में है ना, उनकी आवाज ने मेरे दिन ने एकदम बना दिया है। तो पहले उन्हीं की आवाज में कुछ मीठा सा सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी की बात। जी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। थैंक यू। वाओ, इस गाने के लिरिक्स तो लाजवाब हैं ही, जिस तरह से इन्होंने गाया है वो भी लाजवाब है। दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट्स? यस यस, ऑफ कोर्स, दिस इज क्या माय बात। फेवरेट सॉन्ग। अमेजिंग, जिंदा दिली की मिसाल है ये। इस वक्त मेरे साथ जो स्टूडियो में है मोनिका बडगाल, जिन्होंने एक हाथ तो खोया बट उसे अपनी जिंदगी में एक डिसेबिलिटी बिल्कुल नहीं बनने दिया। बस ये भरोसा रखा कि मुझ में इससे बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं और उन्हीं की बदौलत आज शायद हम इनसे मिल पाए हैं। सो मिर्ची सुन रहे जम्मू आप, मुलाकात तो बिल्कुल जारी रहेगी। यू स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। यू नो, कभी कभार मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे आसान क्या है? क्विट कर जाना, और मुश्किल होता है शायद फाइट बैक करना। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, श्वेतमा है आपके साथ, और आज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स में मैंने एक ऐसी ही लड़की को आज स्टूडियो में बुलाया है जिन्होंने क्विट करना तो कभी मतलब सोचा ही नहीं, हर बार फाइट बैक किया और हर बार और जोर से फाइट बैक किया। मोनिका बडगाल है मेरे साथ, और म्यूजिक इनका जो पैशन बचपन से ही था, जिसे ये प्रोफेशन बनाना चाहती थी, पर जम्मू में शायद उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, फैमिली ने कभी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जितना शायद कर सकते थे। अब हम टेलीविजन रियलिटी शोज में जिस तरह की कहानियां देखते हैं, शायद हमारे जम्मू के लोग वहां इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि फैमिलीज बोलती हैं नहीं नहीं नहीं, सिंगिंग कोई प्रोफेशन थोड़ी ना होता है। म्यूजिक को हमने ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू किया, बट देन मास्टर्स सोशियोलॉजी में की। जी जी। ऐसा डिसीजन क्यों, म्यूजिक क्यों नहीं परस्यू किया? एक्चुअली कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा सिक्योर देखना चाहते हैं, मतलब उस टाइम मतलब म्यूजिक को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। वो तो शायद आज भी नहीं दी जी, जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और आज जिस लेवल पे मैं हूँ, मेरे मम्मा पापा का बहुत हाथ है, मतलब आज मैं जो हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ।
और अगर हम बात करें कि सिंगिंग को प्रोफेशन बनाने की, वो शायद आज भी हमारे जम्मू में एक टैबू है बिल्कुल। कि सिंगिंग पैशन जरूर रखो बट वो प्रोफेशन नहीं हो प्रोफेशन, सकता। जी, जी। तो आपका अपना ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक नहीं होता, बट मेरा ये सोचना है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में है गेन करूं, किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूं, इंस्पायर करूं। मतलब कोई भी बच्चा अगर इस कैटेगरी से है, वो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। मतलब सोसाइटी में हमें जीना है तो हमें स्ट्रांग होके जीना है, कईयों के लिए मिसाल बनना है। बस मेरा वाओ। ही। और मिसाल वो ऑलरेडी बन भी रही है, नंबर 1 अपनी सिंगिंग के टैलेंट से, नंबर 2 सोशल वर्क से। किस तरह का सोशल वर्क कर रही है मोनिका, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी थोड़ी सी देर में। यू स्टे ट्यून्ड टू 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। अपने लिए हर कोई जीता है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं जम्मू आप, प्रतिमा है आपके साथ, और आज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स में मेरे साथ है मोनिका बडगाल। एक बहुत ही बेहतरीन से सिंगर है, पर इसके साथ साथ बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स का हिस्सा भी बनती है। एंड रिसेंटली आपने एक एनजीओ जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों को सपोर्ट करती है, उनके लिए सोचती है, उनके साथ काम करना शुरू किया है। बिल्कुल। तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी श्वेतिमा, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी 2 साल हुए हैं मुझे अपने जिगर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए। Okay. मतलब ये एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बच्चों को, जहाँ पे अगर हम एक इंक्लूजन की बात करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट एक इंक्लूजन की तरह मतलब सोसाइटी में अपना मैसेज फैला रहा है। देखो, जहां तक मतलब डिसेबल्ड बच्चों को तो हम स्पेशली एबल्ड बच्चों को तो हम साथ में रख रहे हैं, बट उनके साथ हम जो बिल्कुल परफेक्ट बच्चे हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, वो साथ में वहां पे पढ़ते हैं शाम Okay. को। जी, ट्यूशन लेते हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो हमारे फाउंडर हैं, मैं उन्हें अपनी एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मानती हूँ, मिस संध्याधर मैम। मतलब जिनकी छत्रछाया में ये चल रहा है, इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपने रिसेंटली कुछ ऐसे बच्चों से आप मिले जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट उनको या तो कभी पेपर लिखने के लिए राइटर्स की सपोर्ट नहीं मिलती। जी श्वेत मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज हम बात करते हैं, जैसे हम इंक्लूजन, हमारा ये टर्म बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। मतलब जहां जाएंगे, अगर कोई प्रोग्राम होगा मतलब स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, वहां एक टैग सा लगा दिया जाता है, इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? जैसे हम अभी एमएड में जा रहे हैं, हम बीएड में जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहां पे हमें इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर वो थिंकिंग हमारी, वो सोच हमारे दिमाग में नहीं है, तो वो इंक्लूसिवनेस सोसाइटी में नहीं आ सकती। अगर ये सोच हम लेके चल रहे हैं, अगर हम एक जर्नल प्लेटफॉर्म बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूजन का मतलब ही यही है कि यहाँ पे हम नॉर्मल बच्चों के साथ हम डिसेबल्ड बच्चों को एक साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उन्हें भी नॉर्मल ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, इंक्लूजन वो होता है। अगर देखिए, जैसे मैंने आपको अपने कुछ इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे एनजीओ में कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसे आए। जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट डिस्टिंक्शन होल्डर है, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली है। और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक अचीवमेंट है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एग्जाम के लिए वो एनरोल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास राइटर नहीं है। मतलब ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या कोई भी एक जनरल इंसान उनके लिए राइटर बन सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी इनिशिएट ले सकता है। ओके, कोई भी इट इज लाइक अ सोशल इनिशिएटिव कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। किसी भी नीडी बच्चे के साथ आप राइटर बन सकते हैं। सो आई बिलीव दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू डू जम्मू। मतलब आई बिलीव नाउ वी कैन कंटैक्ट मोनिका इफ वी वांट टू हेल्प एनीवन, एंड दिस इज वन वे वील बी एबल टू कंट्रीब्यूट बैक। एंड ये शायद इस वक्त बहुत जरूरी है कि सिंपैथी ना दिखा के सही मायने में बस उनके साथ चल पड़े। बिल्कुल। मिर्ची 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो। ये वीडियो मेरे फेसबुक और इंस्टा पे जाने वाली है, मिर्ची श्वेतिमा और मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।